अंतिम 2 पद हैं उसको मैं समझाने जा रही हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारे धरेऊ कर घोरा। लक्ष्मण जी फिर से परशुराम जी को जो है व्यंग्यात्मक तौर पे बोलते हैं कि परशुराम जी आप तो बार बार जो है मेरे मृत्यु को, मेरे काल को हाँक हाँक कर बुला रहे हैं। ठीक है, तो इस अपमानित जो है वचन को सुनकर परशुराम जी और आग बबूला हो जाते हैं और बोलते हैं कि अपने परसे को जो है अपने हाथ में ठीक करने लगते हैं। अब जनि देई दोसु मोहि लागू, कटुबादी बालकु बज धोगू। अब जनि देय दोसु मोहि लोगू, कटुबादी बालकु बद जोगू। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहूँ मर निहार साचा। परशुराम जी जो है इतने क्रोधित हो जाते हैं लक्ष्मण जी के वचन को सुनकर कि वो बोलते हैं कि अब जो है तुमको काल के गाल में समाने से कोई नहीं रोक सकता, अर्थात अब तुम्हारी मृत्यु से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अभी तक मैंने तुमको बच्चा समझ के जो है तुम्हारे वचनों को अनदेखा कर किया था, लेकिन अब तुम जो कठोर वचन बोल रहे हो उन वचनों को सह पाना माने संभव नहीं है, और अब उन वचनों के लिए तुम्हें मृत्यु दंड मिलके रहेगा। कौशिक कहा क्षमिया अपराधा, बाल दोष गुण गण ही न साधु। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। कौशिक कहा क्षमियो अपराधा, तो उसी समय जो है लक्ष्मण और राम जी के गुरु विश्वामित्र जो है बोल पड़ते हैं कि परशुराम जी को कि गुरुदेव, गुरु को जो है बालक का कोई भी दोष या गुण को जो है क्षमा कर देना चाहिए, उसके लिए जो है उसको कोई दंड नहीं देना चाहिए। तो आप भी लक्ष्मण जी के इन वचनों को जो है क्षमा कर दें और जो है अपने गुस्से को शांत कर लें। खर कुठार में अकरनु को ही, आगे अपराधी गुरु दोही। बोलता है कि परशुराम जी बोलते हैं कि ये जो कुठार है इससे जो है, ये जो परसा है इससे मुझे थोड़ा सा भी बल नहीं लगाना पड़ेगा, मैं तुरंत जो है लक्ष्मण को मृत्यु के घाट उतार दूंगा, और इससे जो है ये मेरा जो है गुरुद्रोही भी है, इससे मैं अपने गुरु ऋण से भी जो है मुक्त हो पाऊंगा। उत्तर देत छोड़ो बिन मोरे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरीन होते श्रम थोरे। तो मैं जो है सिर्फ परशुराम जी बोल रहे हैं कि विश्वामित्र, मैं सिर्फ आपके विनम्र वचनों को सुनकर जो है इसको जो है मृत्यु दंड नहीं दे रहा हूँ, इसको जो है क्षमा कर दे रहा हूँ, नहीं तो अभी तुरंत अपने परसे को उठाता और इसको मृत्यु के घाट जो है मिनटों में उतार देता, और इस तरह से मेरा जो है गुरु ऋण भी जो है चुकता हो जाता, मैं गुरु ऋण को भी उतार देता। गाधी सुनू का हृदय हसी मुनहि, हरि हरि मुसूज। ऐ मैं खाड़ न उख मैं, अजहू न बूझ अबूझ। परशुराम जी के इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र जो है मन ही मन मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि हे मुनि, आपने क्या इन्हें गन्ने का जो है कमज़ोर जो है ये खाड़ समझ के रखा है, ये तो लोहे के समान है, ठीक है, जिसको हिला पाना भी बहुत मुश्किल है। और आप चूँकि अपने गुस्से में इतने अंधे हो गए हैं कि आपको पता नहीं चल रहा है ये कोई साधारण जो है मनुष्य नहीं है, बल्कि ये स्वयं श्री कृष्ण और जो है शेषनाग के अवतार है, ठीक है, जिन्हें छू पाना भी असंभव है।
तो आप चूँकि अपने गुस्से में इतने जो है प्रज्वलित हो चुके हैं कि आपको सब तरफ हरा ही हरा लग रहा है और ये एक साधारण मनुष्य दिख रहा है। कहियो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु रीनु रहा सोचू बड़ जी के। तो परशुराम जी के इन्हीं वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी जो है वो भी जो है बहुत गुस्सैल स्वभाव के माने जाते हैं, उनका भी गुस्सा बहुत प्रबल है। फिर भी वो जो है मुस्कुराते हुए जो है व्यंग्यात्मक तौर पे फिर से परशुराम जी को छेड़ते हैं और उन पे व्यंग कसते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आपके विनम्र स्वभाव को कौन नहीं जानता है। सारा संसार जानता है कि आप कितने विनम्र हैं और कितने आप जो है सज्जन पुरुष हैं। हाँ, तो आपने जिस तरह से अपने माता पिता का ऋण जो है उतार दिया है, ऋण चुका दिया है, उसी तरह आप को जो है अपने गुरु का भी ऋण चुका देना चाहिए। सो जनु हम रही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनियो ब्याह हरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। तो बोलते हैं कि आप जो है जितना देर कर रहे हैं, गुरु ऋण पे ब्याज उतना बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जब हम लोग किसी से ऋण लेते हैं, हम लोग किसी से कर्ज लेते हैं, तो उस पर जो है हमको उसके ऊपर से ब्याज भी देना पड़ता है। तो वही ब्याज का जो है चर्चा जो है लक्ष्मण जी परशुराम जी से कर रहे हैं और परशुराम जी को बोल रहे हैं कि आपके ऊपर जो है ये गुरु ऋण का जो है ब्याज बढ़ता ही जा रहा है। तो यह आप तुरंत किसी हिसाब किताब करने को बुलाइए और आपका जितना हिसाब होता है मैंने अपनी थैली खोल कर रखी है, मैं अभी तुरंत आपका जो है हिसाब किताब चुकता कर देता हूँ। ठीक है। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसों देखा बहुमोही, विप्र बिचारी बचों नृप दोही। और लक्ष्मण जी के इन अपमान भरे इन कठोर वचनों को सुनकर पूरा सभा जो है हाय हाय करके धिक्कारने लगता है लक्ष्मण जी को। क्योंकि उस समय जो है गुरु की तुलना जो है ईश्वर से की जाती थी। गुरु को ईश्वर से भी ऊपर माना जाता था। आपने एक कहावत सुनी रखा होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि एक बार जो है एक शिष्य के सामने उनके गुरु और ईश्वर दोनों प्रकट हुए। अब जो है शिष्य के मन में यह दुविधा हो गई कि वह सबसे पहले किसको प्रणाम करे। तो उस समय ईश्वर खुद से सामने आके बोलते हैं शिष्य को कि सबसे पहले आप जो है अपने गुरु को प्रणाम करिए, क्योंकि गुरु का दर्जा जो है ईश्वर से भी बड़ा होता है। क्योंकि गुरु हमें इस जीवन में सही गलत और गुरु ही होते हैं जो हमें अच्छे बुरे और हमको जितना भी ज्ञान और बुद्धि सिखाते हैं। इसलिए गुरु का दर्जा ईश्वर से भी बड़ा होता है। तो इस कारण जो है पूरी सभा जो है हाय हाय करके धिक्कारने लगती है लक्ष्मण जी के इन अपमान भरे निम्न और जो है कठोर शब्दों को सुनकर। जो वो परशुराम जी की खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं, उनका जिस तरह से उन पे व्यंग कस रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, ये सुनकर। ठीक है। भृगुबर परसों देखा बहुमोही, विप्र बिचारे बचो नृप दोही। और इसी बात पे लक्ष्मण जी और बोलते हैं परशुराम जी को आगे कि आप तो राजाओं के जो है शत्रु हैं। आपने आज तक बहुत सारी धरतियों को राजा विहीन कर दिया है। ठीक है, आप तो राजद्रोही हैं, लेकिन फिर भी चूंकि आप एक ब्राह्मण हैं बोल के मैं अभी तक आपके कटु शब्दों को जो है झेल रहा हूँ और सुन रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर है के बाड़े। तो अभी तक आपको कोई जो है मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर है के बाड़े। अभी तक आपका सामना किसी अच्छे योद्धा से, किसी वीर योद्धा से नहीं हुआ है। ठीक है,
इसलिए जो है आप अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हैं। हर इंसान अपने घर में बड़ा होता है, और जो है अपने घर में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, बल्कि असली वीर वही होता है जो वीरता के साथ जो है व्यवहार करे। तो आपका अभी तक किसी भी सही वीर योद्धा से पाला ही नहीं पड़ा है। अनुचित कही सबू लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। और जब पूरी सभा जो है लक्ष्मण जी के इन बातों को सुनकर धिक्कारने लगती है और बोलने लगती है कि लक्ष्मण जी बहुत ही अनुचित वचन बोल रहे हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए एक गुरु के प्रति, तो राम जी जो है उसमें हस्तक्षेप करते हैं और जो है तिरछी नज़र से इशारों में लक्ष्मण जी को चुप रहने का संकेत देते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगु बर कोपु कृषाणु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। तो जब ये जो इन सब वचनों को सुनकर परशुराम जी का जो गुस्सा है वो उसमें जो है आहुति के समान जो है लक्ष्मण जी के वचन ने काम किया है, और वो गुस्सा वो आग की तरह इतना प्रज्वलित हो उठा है कि उसको शांत करना बहुत मुश्किल है। इसको शांत करने के लिए राम जी जो है अपने मधुर शीतल जल समान वचनों को जब बोलते हैं तो वह परशुराम जी के गुस्से को शांत करने में सफल हो पाते हैं, और यहाँ का जो संवाद है वो यहीं ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड।